नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के झांसी में कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संघ पर सीधा वार किया। दिग्विजय ने कहा कि देश में दंगे आरएसएस की भूमिका के बिना हो ही नहीं सकते। यही नहीं, उन्होंने संघ की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी गंभीर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय ने संघ को गैर पंजीकृत संस्था बताते हुए कहा कि करोड़ों का चंदा आता है, लेकिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं। बोले, जब इनके पास अकाउंट ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग केस क्यों न चले। आई लव विवाद पर उन्होंने साफ कहा, आस्था पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुकदमे की कोई जरूरत नहीं। बरेली हिंसा पर भी बोले, दंगे सरकार की नीयत और अधिकारियों की जिम्मेदारी पर निर्भर करते हैं। बिहार चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल किया, घुसपैठिए अगर वोटर बने हैं तो भाजपा उनके नाम बताएं। आखिर ये घुसपैठिए पिछले 11 सालों में देश में आए कहां से। कुछ मिलाकर झांसी में दिग्विजय का पूरा फोकस संघ और भाजपा पर रहा और उन्होंने एक एक कर तीखे सवाल दागे। सपा समाचार ब्यूरो। कहा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से बयानबाजी कर देते हैं जिसकी वजह से ये मामला उधर चढ़ जाता है। लेकिन आई लव मोहम्मद का जो प्रकरण आज से नहीं है, काफी दिनों से चला हुआ है। कोई एक गाना भी है आई लव मोहम्मद, तो उसमें क्या दिक्कत है। मैं कहूँगा आई लव राम, आई लव कृष्ण, आई लव शिव जी महाराज, आई लव महात्मा गांधी, इसमें क्या आपत्ति है। संभल में और बरेली में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल में आज मस्जिद गिराने के लिए देखिए, बिल्कुल ये बुलडोजर जो है कोई अवैधानिक निर्माण हो तो उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन आप किसी को एक व्यक्ति के अपराध पर आप उसके परिवार को दंड दे रहे हो, ये कहां तक न्याय है। लेकिन सर उसमें कांग्रेस में कौन पड़े, आई लव राहुल गांधी, वो कह रहा है आई लव अखिलेश, आई लव मोहम्मद, तो आई लव प्रदीप जैन, क्या दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन सब कांग्रेस भी उसी दिशा में बहने लगी है। बात यह है कौन सी दिशा है। अगर आपसे पूछा जाए कि डू यू लव भगवान राम, आप क्या कहोगे, खत्म। तो क्या आपत्ति है। सर यूपी में सपा के साथ गठबंधन आप मुनासिब मानते हैं? ये तो कांग्रेस पार्टी के हमारे अविनाश पांडे जी हैं, वही बता पाएंगे। झांसी में भी फर्जी वोटर पकड़े गए। अरे कहाँ नहीं है, भाजपा जहाँ है वहाँ फर्जीवाड़ा है ही। मान कर चलिए, बात ही करते हैं लेकिन बिना आरएसएस के भड़काए क्या इस प्रकार के दंगे हो जाएंगे। क्या आरएसएस, क्योंकि आरएसएस एक अपंजीकृत संस्था है, उसकी सदस्यता नहीं है। कोई दंगा फसाद कराता भी है तो कह देता ये तो हमारा मेंबर नहीं है। अरे तुम्हारा पंजीयन नहीं तो मेंबरशिप कहाँ से होगी। चंदा वसूली ये करते हैं, ये पैसा जाता कहाँ है, अकाउंट इनका कहाँ है। हर विजयादशमी पर और गुरु पूर्णिमा पर इनके पास करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए चंदे में आते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है। जब संघ का अकाउंट ही नहीं है तो पैसा कहाँ जाता है। लेकिन अब तो बहुत लंबा समय हो गया, 100 साल हो गए कांग्रेस का लंबे समय शासन। बात ये है, ये शासन की बात नहीं है। ये बात ये है कि इनका एक ही मतलब एजेंडा है, हिंदुओं को भड़काना और संविधान के खिलाफ लोगों को तैयार करना। बचपन से ये कभी आंदोलन प्रदर्शन नहीं करते, हमेशा कानाफूसी की राजनीति करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, जो कि संभव ही नहीं है। क्योंकि जिस तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है उससे ज्यादा तेजी से मुसलमानों की संख्या घट रही है।
2001 का सेंसस और 2011 का सेंसस ये प्रमाणित करता है। अब 2021 का सेंसस की तो रिपोर्ट इन्होंने रोक के रखी, तो वो बात सामने नहीं आई। लेकिन एक बात मैं हमेशा मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि देश में मुसलमानों का बहुसंख्यक हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। आपको क्या लग रहा है राजा साहब? आप देख रहे हैं शपथ समाचार।